शंभू बॉर्डर पे शंभू बॉर्डर पे शंभू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और आगे मोदी गवर्नमेंट रहने तक किसानों का आंदोलन जारी होगा। किसानों ने तो ये बात बोल ही दी है, लेकिन किसान कहना इन लोगों को कहाँ तक जाएगा। जिस तरह से 26 जनवरी को आपने देखा कि 26 जनवरी को क्या क्या इस देश के साथ हुआ, लाल किले के साथ क्या क्या हुआ, वहाँ पर एक धार्मिक झंडा लहरा दिया जाता है, लेकिन सेकुलर मीडिया इसे रिप्रेजेंट करती है कि पुलिस रोकने में असमर्थ थी। RND TV का रवीश कुमार इसे बताता है कि कैसे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण ये उपद्रवी चढ़ गए। अगर वही आंदोलन अगर पुलिस पैलेट गन या पानियों की बौछार कर देती उनको रोकने के लिए, तो रवीश कुमार बताता है देखिए किसानों पर कैसे अत्याचार हो रहा है। तो ये दोहरा मापदंड है, पहले से उसने स्क्रिप्ट तैयार करके रखी होगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 26 जनवरी से पहले जो पार्टियां खुलकर सामने नहीं आ रही थी, पीछे से बैकग्राउंड से किसानों को ये सहायता मुहैया करा रही थी, उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद, इस कांड होने के बाद किसानों को खुलकर सपोर्ट कर रही है। राहुल बाबा ने तो बोल ही दिया कि उन्हें शंभू बॉर्डर पे जाना है। शंभू बॉर्डर पे शंभू बॉर्डर पे शंभू बॉर्डर पे तो हम भी चलेंगे शंभू बॉर्डर पर धरना देने के लिए। और मुसलमानों के मसीहा और अमेरिका के राष्ट्रपति केजरीवाल ने सबसे पहले किसान बिल को अपने राज्य में लागू किया था और वो उसके फ़ायदे गिना रहा था कि 70 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी। तो चलिए सुनते हैं क्या कहा केजरीवाल चाचा ने। आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका MSP नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। आपने सुन ही लिया उनके मुखार बिंदु से उन्होंने क्या क्या बताया इस किसान बिल के बारे में, कितनी पॉजिटिव बातें बोली। लेकिन अब जैसे ही 26 जनवरी ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अपने दूत को शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के हैं उन्हें भेज दिया जाता है पानी के टैंकरों के साथ किसानों की सहायता करने के लिए, और वो बताते हैं कि उनका पूरा सपोर्ट है इस आंदोलन में। तो उस वीडियो को भी चलिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। हमारा पूरा समर्थन तो है ही पार्टी की तरफ से भी। तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री बता रहे हैं कि केजरीवाल चाचा उनके साथ कैसे खड़े हैं। और सच बात तो ये है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जो पहले किसान बिल के समर्थन में थे, अब वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर अपनी राजनीति कर लिया जाए। हालांकि किसानों ने ये बताया था कि हम किसी भी नेता को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे, अपने आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन अब 26 जनवरी के बाद एक प्रोपेगेंडा के तहत सभी जो बैकग्राउंड से उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह किसान आंदोलन को अब किसान आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं बचा, वहाँ पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रहे हैं। अब यह पूरी तरह राजनीति का आंदोलन हो गया है। अब ये नेताओं का आंदोलन हो गया। किसान आंदोलन कब का हट चुका है। किसान तो शुरू में ही थे, उसके बाद चले गए। राकेश टिकैत के रोने के बाद वहाँ पर, हालांकि उसने एक जातिवादी संघर्ष वहाँ पर खड़ा कर दिया है, अपने जाति को लोगों को वहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं। उसके रोने से देखिए कितना एक इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेला उन्होंने, और वो पूरा सही साबित हुआ। तो उसके बाद जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी को भी क्या कहते हैं शंभू बॉर्डर जाना है। हम भी चलेंगे शंभू बॉर्डर पर और वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और फेक न्यूज़ फैलाएंगे। हम भी इस वीडियो के थ्रू फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ का ही ज़माना है। अगर आप फेक न्यूज़ देखते हैं तो ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोग कहते हैं अरे भैया ये कितना सही बता रहा है। अगर आपको कोई सच्चाई बताए तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको सच्चाई देखनी नहीं है, या अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको दिखाया नहीं जा रहा, आपको मैनिपुलेट करके दिखा रहा है मीडिया। किस तरह से एक मीडिया का एक वर्ग है जो मैनिपुलेशन में लगा हुआ है कि सरकार किस तरह असमर्थ है। अब किसान ये बता रहे हैं कि उन्हें सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही है, मतलब सरकार बातचीत नहीं कर रही है उनसे। 11 बार जो पहले बातचीत हुई उसका क्या। अब राकेश टिकैत बोल रहा है कि मोदी सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, लेकिन 11 बार जो वहाँ पर क्या कहते हैं बातचीत हुई उसका क्या। मतलब हद बकचोदी के, मतलब तुम बातचीत के लिए तैयार हो तो उसके बाद आंदोलन भी करते हो
और ये आंदोलन को संजीवनी मिल चुकी है और ये आगे भी जारी रहेगा, पता नहीं कब तक जारी रहेगा। लेकिन ओरिजिनल किसान जो है वो अपने घर में बैठा हुआ, उसे फुर्सत नहीं भैया कि वो इस तरह के लफड़े में पड़े, उसे अपनी खेती करने से फुर्सत नहीं है। और लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पे, तथाकथित किसान क्या क्या किया, तलवारें चल गई। 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरह लोकल लोगों में रास्ते को लेकर एक विवाद छिड़ गया। लोकल चाहते थे कि वो रास्ता खुल जाए, लेकिन तथाकथित किसान नहीं चाहते वो रास्ता खुले, क्योंकि लोकल को परेशानियों का सामना कर रहा है। अब योगेंद्र यादव जो कभी कभी किसान बन जाता है, उसके घर के आमने सामने जब प्रदर्शन हुआ तो वह दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस प्रदर्शन को हटाया जाए। अरे भैया तुम तो एक दिन में परेशान हो रहे हो, वहाँ पर 2.5-3 महीने से वहाँ के लोकल लोग परेशान हैं, तो उनका कोई नहीं। इसके घर के सामने प्रदर्शन हुआ तो यह इमोशनल हो गया, भावुक बयान देने का मतलब हर किसी को अपना अपना ट्रम्प कार्ड खेलना है। मतलब हर कोई रो रो कर यह दिखाना चाहता है कि वह कितना सेकुलर है, किस तरह से इस देश की सरकार उसके साथ कर रही है, किस तरह का बिहेव उसके साथ हो रहा है। लेकिन आपके साथ ही प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है कि हम लोग इन चीज़ों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर मैं भी यहाँ पर रोने लगूँ तो लोग, कुछ लोगों ये भी मानने लगेंगे कि भाई अरे भैया ये क्या बोल दिया इसने, कितने उच्च विचार है इनके। हालांकि मैं देश विरोधी बातें करूँ तो भी इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रो रो कर देश विरोधी बातें कर रहा हूँ। अगर मैं वही आंदोलन करके देश विरोधी बातें करूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़े, लेकिन जब मैं इमोशनल ब्लैकमेल आपको करूँगा तो आप मेरे जाल में फंस जाएंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं शंभू बॉर्डर का पता खोजने और वहाँ पर धरना देंगे अनंत काल तक, जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके। भैया आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन शेयर, लाइक, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से जाओ वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को अवेयर करो और इस न्यूज़ को फैलाओ, ताकि फेक न्यूज़ और ये मेरा प्रोपगंडा आगे तक बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।